ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जैसे कहानी सुनाते हैं ना, ऐसे सुनाओ कि आपके 3 बाप हैं। ठीक है। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। कहां का वर्षा मिलेगा? स्वर्ग। वो भी 21 जन्मों, जो लेना चाहे, जबरदस्ती नहीं है। दिल से मन। प्रश्न, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा ने कोई नया परिचय दिया? हाँ जी। पहले हम शरीर समझते थे। बाबा को मनुष्यों ने आज तक कहा, गीता में लिखा गया 2 विरोधी बातें। एक तरफ गीता में लिखा गया कि आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। दूसरी तरफ गीता में लिखा गया परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अर्जुन कहता है, बस करो, मैं नहीं देख सकता, मुझे डर लग रहा है। बाप को भी देखने में डर लगे बच्चे को? कैसा बाप है वो? लेकिन बाबा कहता, मैं तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, जिसको इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख भी नहीं सकते। तो ये नया बाबा हुआ ना। दुनिया वाले देहधारी को भगवान समझते हैं, अंगूठे मिसल आत्मा को समझते आए, कितना कुछ, मतलब एकदम कहीं भी स्पष्ट नहीं था। कहा बेशक आत्मा ज्योति है, नूर है, लाइट है, सब ने अपने अपने तरीके से परमात्मा को बताया, परंतु कैसी लाइट है, कैसा नूर है, कितना बड़ा है, क्या साइज है, ये पता नहीं था। कितने बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग बना दिए, ये सारे के सारे क्या हो गए? बेकार हो गए ना। देहधारियों की मूर्तियां बेकार, शिवलिंग भी बेकार, और यहां तक कि जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ग्लोब लगे हुए हैं, ये भी नयों को समझाने के लिए हैं, बाकी ये भी बेकार। जिनको समझ में आ गया, सिर्फ ये कायदे हैं, जैसे पहली क्लास के बच्चे को बताए जाते हैं, बाकी वो तो विचित्र है। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। बाबा ने लगभग 36 से लेकर के आप देखो कि 62, 63, 64 में आके, 62, 63 में, क्योंकि 64 में तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, 26 साल बाद आके कहा कि आज मैं तुम्हें परमात्मा का परिचय।
रे कागज पर पेंसिल से निशान लगा, मैं ये हूं। सोचिए ना, यदि बाबा कहते पहले पहले बता देता कि आत्मा है एकदम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखी जा सकती, तो कोई मानता ही नहीं। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानोवाच। सिर्फ भगवानोवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है। जैसे ही कहेंगे ना भगवानोवाच, तो सबके दिमाग में कौन आएगा? श्री कृष्ण भगवानोवाच, कृष्ण का नाम आ जाता है। क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, सब भगवान बने हुए हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानोवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है निराकार भगवानोवाच। किसके प्रति? किसके प्रति कहा जाता है? निराकार बच्चों, रूहों, आत्माओं प्रति। शिव बाबा भी किसको कह रहे हैं? रूहानी भगवानोवाच, नया नाम है ना। व ईश्वरवाच, ये अक्षर शोभता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। निराकार भगवानोवाच शोभता है। रूहानी भगवानोवाच कहना, ईश्वर भगवानोवाच कहना शोभता नहीं। तो निराकार भगवानोवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, ये तो गुप्त है, ये है गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवानोवाच लिखें तो कोई मानेंगे नहीं, कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो कुछ होगा? हाँ? अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु ना जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंदा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूं। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूं। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूछते हैं तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहां से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो, हमको नॉलेज दो। अभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वो है सुख धाम और ये है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है। दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं? ये किसी को पता ही नहीं। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है।
उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं, वहां कोई अपवित्र होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। संगम पर ही आकर शिव बाबा हमें पवित्रता का राज समझाते हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वे अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वे खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूं, बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो, यहां भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं। घर बैठे भी भूतों को टच हो जाता है, घर बैठे भी भूतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूं, क्योंकि बंधन में हूं, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूं आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था। अब वह नहीं है और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वे सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन, महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते नहीं, लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की युद्ध। आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है। वे पतित, ये पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वे है सतयुग में, ये कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं अहिंसक और असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो। अभी तुम कहाँ हो? संगम पर हो। नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप। बेहद के बाप को याद करते हो नहीं, क्योंकि सुख धाम है। द्वापर युग में है दो बाप। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। आत्मा ही क्या करती है? दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें देवी संस्कार नहीं है, वो देवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी।
पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण, उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं, इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजा पिता ब्रह्मा। तीसरा बाप है प्रजा पिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजा पिता नाम तो सुना है ना, प्रजा पिता नाम तो सुना है। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए, तुमको वापस ले जाने के लिए। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। एक शरीर छोड़कर क्या करते हैं? दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही है, शिव। उनको शरीर तो है नहीं, उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट्स भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्यों से देवता बनना ये भी नॉलेज है। मनुष्य से देवता बनना ये भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन जाते हैं। वो है निराकार आत्माओं का झाड़, और ये है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। कौन सी माला बनेगी? रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते, क्योंकि बदलते रहते हैं। विष्णु की माला बनती है और किसकी माला बनती है? रुद्र की माला बनती है। तो कौन सी बड़ी माला है? रुद्र की। और विष्णु की माला छोटी। और विष्णु की माला में कौन आते हैं? जो कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं, जो कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले कितने हुए? 108। ज्यादा तो नहीं लेंगे, क्योंकि विष्णु की माला में तो 108 ही आते हैं। 16,108 तो आते नहीं। 9 लाख भी आते नहीं। प्रजा में आते होंगे, ठीक नहीं? 16,108, क्योंकि 9 लाख तो आदि रचना होती है, और 9 लाख आदि रचना है तो 9 लाख आए। तो 9 लाख आने के लिए तो इतने शरीर तो सुरक्षित नहीं रह सकते।
बनेंगे तो आ जाएंगे, जो नियम होगा रामानुसार, क्योंकि बदलते रहते हैं। आज नंबर 1 पर है, कल चले जाएंगे 10 नंबर पर, आज 5 नंबर पर है, चले जाएंगे 20 नंबर। इसलिए रुद्रमाला पूजी जाती है। ये है नई नई बातें, ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। एक तो बाप का परिचय नहीं है, दूसरा ये बातें नहीं है कि वहां पर कौन आएंगे, रुद्रमाला और वैजयंती माला। वो तो सिर्फ रुद्राक्ष मोतियों की माला बनाई और चलो ये बन गए। कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है, बाबा भी वास्तव में नया है। वे तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। या तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है, हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं, तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नई होने कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उनको ये मालूम ही नहीं कि कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन हो कौन हो गया? आत्मा का भी और शरीर का भी। रावण में आत्मा है? बाबा पूछ रहे हैं रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। बाप ही कौन है? पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। कौन आते हैं? शिव बाबा आते। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। पितरों का श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। ब्राह्मणों को क्या समझते हैं? हमारा बाप है, उसके पांव बिछुएंगे, उनको कहेंगे आशीर्वाद करो, आप हमारे घर आए हो। अब पहले आत्मा आती थी, अब तो कोई आत्मा आती भी नहीं है। वो आत्मा आती है, आत्मा बोलती है, हाँ इनका आराध्य आ रहा है। वो आत्मा आती है। उनके आत्मा के आने में और शिव बाबा के आने में अंतर है। हाँ इनका आना क्या है? न्यारा है। ये है भगवान का रथ। इसको कहा जाता है भागीरथ। इसको क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं, यहां कोई पानी की नदी लाने वाली बात नहीं। तो क्या लाना है? यहां ज्ञान की, ज्ञान गंगा लाते हैं, ना कि पानी की गंगा लाते हैं। ज्ञान अमृत पिलाते। हाँ ज्ञान गंगा लाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाप समझाते हैं मैं
साधारण तन में प्रवेश करता हूं। फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनका नाम क्या रखा है? ब्रह्मा। इनको अडॉप्ट नहीं करता हूं, इनको अडॉप्ट नहीं करता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूं। गोद नहीं लेता गोद नहीं लेता है। अडॉप्ट करना वाला गोद लेना, अंग्रेजी में अडॉप्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अडॉप्ट, हिंदी में कहते हैं गोद। फिर तुमको अडॉप्ट करता हूं, क्या क्या नहीं, इनको अडॉप्ट नहीं करता हूं। मतलब ब्रह्मा बाबा का नाम इनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनको अडॉप्ट नहीं करता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूं। तो प्रवेश करने से पहले अडॉप्शन तो होती है। प्रवेश करने से पहले मतलब प्रवेश करना, मतलब इनको पत्नी बनाया तो इनको अडॉप्ट किया ना, पत्नी के रूप में भी अडॉप्ट तो किया, ठीक नहीं, परंतु कहता मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूं, तुम्हें अपना बच्चे के रूप में तुम्हें अडॉप्ट करता हूं। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो ये बाबा कहां जाता है। तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना, बुद्धि ऊपर रहे, आत्मा परमात्मा बाप को याद करे, और बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहां नहीं भटकना है। तुम मुझे भी याद करो, तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो, ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा स्थान अलग है, नहीं। ये बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग, कैसे तुम कराची में समझाते थे, एक एक को क्या समझाते थे? अलग अलग। वैसे अच्छा रहता है, इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है, बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो, धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो, पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो, कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था फिर बनेगा, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते, सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहे, जैसे तुमने क्या किया है समझा है वैसे समझाते रहेंगे। आज तक यही होता रहा ना, जैसे भी जिसने समझा है वैसे तो आगे समझाएगा। जिसको खुद को समझ में नहीं आया वो किसी को
समझाएगा क्या? झाड़ की वृद्धि होती रहेगी, कभी गृहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना तो बहुत सहज है, समझाना तो बहुत सहज है। अलफ बे, दो ही बातें समझानी है। अलफ माना अल्लाह और बे माना बस। बस अलफ माने तो आत्मा कहाँ गई? अलफ माने अल्लाह भी होता है तो अलफ माने आत्मा भी होता है। मूल बात है याद की यात्रा। हमारे अंदर सुधार आना चाहिए। यदि सुधार नहीं आ रहा तो याद की यात्रा मेहनत भी है। कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु गुप्त, परंतु है गुप्त। ये मुश्किल सब्जेक्ट है अलफ को याद करना। किसको याद करना? अलफ को याद करना। अलफ को ही भूल कि कोई भूले हो, भगवान को कोई जानते। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, बिगर घोर अंधियारा। गुरु बिगर, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु बिना गति नहीं है, क्योंकि गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठोर है। भगवान रूठ गया तो गुरु के पास है रास्ता, दिखा देगा, और गुरु रूठ गया तो फिर कुछ नहीं। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाता है। सोजरे में तो सिर्फ एक ही सतगुरु है जो सबको ले जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना। योग बल से क्या करना है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। योग बल किसको याद है? अनुभवी बल। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनने को कहा जाता है योग बल। जब योग बल होगा तब आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा की श्रीमत पर चलने की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है। बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। वरदान, एक पॉइंट बिंदु शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस शब्द की मतलब इस पॉइंट ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और बिंदु कहाँ लगाया जाता है? जो बीत गया उसको भी बिंदु, और बाबा भी बिंदु। एक बिंदु याद रखो तो तुम्हारी बुद्धि से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचा देंगे। नंबर 1 बन जाएंगे और विजयी बनेंगे। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। अभी वर्तमान में बाबा कहते क्या है? वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने वाला।
यथार्थ महसूसता को समाप्त करता है। जो सच्चाई है उसकी महसूसता से को क्या कर देता है, समाप्त कर रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक वाइट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, व्यर्थ है। चाहे वो आपके हो तो चाहे वो किसी के हो, चाहे वो सुन रहे हो चाहे आप बोल रहे हो, तो उसे पॉइंट लगा दो, बिंदु लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सके। माया के स्वरूपों को पहचानो। माया के स्वरूप कौन कौन से हैं? आलस्य, अलबेलापन, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, सारा मुझे ही करना है क्या, बाकी भी तो कुछ करेंगे, तो ये माया है। मुरली में लेट होना, ना आना, ज्ञान ना सुनना, ज्ञान ना सुनाना, मतलब जो भी मतलब बाबा की श्रीमत पर चलने में अलबेलापन दिखाना, ये माया है। सीजन को पहचानो कि यही एक पूरे कल्प में समय है जो बाबा से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते, और स्वयं को भी सेफ कर लो, सुरक्षित हो जाओ। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। क्योंकि संगम का समय यही है, और इस समय जिसको सेवा करने का श्रेष्ठ भाग्य मिल जाए, मतलब अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का चांस मिल जाए, तो वो पद्मा पदम भाग्यवान। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।